हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे मुराल ओवरसीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। सो यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी, एंड साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम कंपनी के ओवरव्यू भी देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम मुराल ओवरसीज कंपनीज की बात की जाए, सो कंपनी जो है 1991 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई थी, मीन्स बेसिकली स्टार्ट गई थी 1991 में। यहाँ पे मुराल ओवरसीज लिमिटेड जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग काम करती है किसका, ग्रेयान, डैनिनियन यूनाइटेड फैब्रिक एंड गारमेंट्स का बनाने का काम, इस मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। एंड मुराल ओवरसीज एक बोलते ना एलएनजी भिलवाड़ा ग्रुप का एक पार्ट है, जहाँ पे कंपनी टिपिकली लाइक सर्विसेज एंड प्लस लाइक जो लाइक मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है कंपनी करती है। यहाँ पे अगर आप इट इज़ अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी, जहाँ पे कि लाइक टेक्सटाइल कंपनी मानी जाती है। एंड लगभग अगर ये कंपनी का शेयर देखेंगे 2 वीक मैंने पहले देखा था, कुछ अराउंड जो है 79 के आसपास ट्रेड हो रहा था। एंड लास्ट टू लास्ट अगर यहाँ पे वेडनेसडे का परफॉर्मेंस देखें तो 103 तक भी गया। एंड अभी तो फिलहाल कुछ 97 के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। एंड इसका फ्यूचर को लाइक फ्यूचर अगर हम फीचर्स कंपनी का देखते हैं, सो अराउंड जो शेयर है अभी 90 या फिर 100 के आसपास चल रहा है। आने वाले टाइम में जो शेयर है मैक्सिमम 5 to 6 मंथ के अंदर ये जो कंपनी है ना, जिसके जो शेयर प्राइस अभी 90-100 रुपये के आसपास चले, आने वाले टाइम में इसका जो भाव होगा ना 135 का होगा। सो इसमें अगर आप अच्छी खासी क्वान्टिटी में लेके अगर आप ट्रेड करोगे, सो लाइक ट्रेड नहीं लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दे फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, आपको इसमें आपको लाइक अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकते हैं। अभी लाइक लगभग टेक्सटाइल के सेक्टर्स की मैंने ऑलमोस्ट 20 स्टॉक मैंने लाइक एनालाइज कर, जिसमें से मुझे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ये वाला लगा, जहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत में क्या मोमेंटम आया हुआ है। एंड मेरे हिसाब से आपको ये जो कंपनी का जो शेयर है इसको होल्डिंग आपको करना चाहिए। बाकी ये तो टेक्सटाइल कंपनी है एंड आने वाले टाइम में मैक्सिमम 5 to 6 मंथ में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के डेटा वगैरह देख लें बिफोर द इन्वेस्टमेंट, वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे 382 करोड़ का दिया हुआ है। वही कंपनी का स्टॉक भी यहाँ पे नहीं दिया, बिकॉज कंपनी लाइक प्रॉफिट कर ही नहीं। जिसके अगर क्वार्टर रिजल्ट अगर आप देखेंगे ना, पूरा नेगेटिव में ही इसका दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड देंगे तो पॉजिटिव में है 0.95% का। वही रिटर्न इक्विटी जो प्रॉफिट नंबर था वो माइनस में दिया 10.6% का, लाइक माइनस में दिया हुआ है। अर्निंग पर शेयर वो भी माइनस में दिया है, -5.74 रुपीज़ का। एंड प्लेज परसेंटेज की बात करेंगे 48% दिया हुआ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग एवरेज में 75%। करंट प्राइस जो कि मैंने बोला अराउंड 90 या फिर 100 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो ये जो भी करंट प्राइस का है 92 रुपीज़ के आसपास ये जो शेयर है ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू देखिए 30 रुपीज़ का दिया हुआ है। टोटल एसेट कंपनी का देखिए 656 करोड़ का लाइक टोटल एसेट कंपनी का दिया हुआ है। कंपनी का में डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है 432 करोड़ का। कंपनी का हाई देखे तो 102 तक इसका हाई गया था एंड लो देगी 44.2 रुपीज़ तक का। ओके, कंपनी लाइक हमें प्रॉफिट कर नहीं है, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट हमें नहीं प्रोवाइड कर रही है। इसके 0% डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया हुआ है। एंड इंडस्ट्री पी देखिए 21.1 का। एंड लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने 13.7% का रिटर्न ने दिया है। ये जो शेयर है कुछ टाइम से काफ़ी लाइक टाइम से जो स्टॉक है एक ही जोन में ही ट्रेड हो रहा था। एंड अभी फिलहाल इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। सो मेरे हिसाब से लगता है कि जो शेयर है ना 135 के आसपास अराउंड जो शेयर है ज़्यादा इसका हाई तक मार सकता है जो शेयर है आने वाले 5 to 6 मंथ के अंदर। यहाँ पे कंपनी के अगर आप प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे, पॉजिटिव में इसकी चीज़ें कुछ दी नहीं हुई है। अगर हम 3 मंथ्स के पहले का इसका एनालाइज करें तो स्टॉक काफ़ी हद तक लाइक लोअर लेवल पे लाइक ट्रेड हो रहा था। अभी कुछ महीनों से कुछ हफ्तों से ये स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। सो आने वाले टाइम में 135 तक ये जा सकता है। फिलहाल इसके हमें नेगेटिव पॉइंट देखेंगे तो स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 3.39 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी का इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो भी कम दिया लो है। एंड
यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है ना वो भी कम है लास्ट 5 ईयर में, कितना 9.87% का, जो कि मैंने बोला कुछ सालों से कंपनी जो एक ही जोन में ही ट्रेड हो रही है, जिसके कारण कंपनी का लाइक सेल्स भी नहीं, प्रॉफिट भी इस कंपनी का लाइक हुआ ही, लॉसेस भी कंपनी को हुए हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ में पॉजिटिव लगी कि धीरे कंपनी अपना क्या लॉस रिकवर कर रही है, मीन डेट भी अपना डिक्रीज कर रही है। सो इसकी वजह से ही मैंने ये स्टॉक का एनालाइज किया, मुझे लगता है ये स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म के आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी का अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट भी देखेंगे तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो। देन प्रमोटर जो कंपनी ने अपना प्लेस पे भी दिया कितना 48% का, एंड अर्निंग इंक्लूड्स देखिए अदर इनकम कितना 12.7 करोड़ का दिया हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो एट 4.30% ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट ईयर से देखा 3 साल से कंपनी ने लगभग एक बहुत ही इसका कम हो गया, लाइक कंपनी का प्रॉफिट कर नहीं रही, जिसके कारण कंपनी का 4.30% का लाइक डिविडेंड पे आउट नहीं किया, इतना कम हो गया डिविडेंड पे आउट करना टू दी रिटेलर्स। सो ये चीज़ें कंपनी के एक नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपनी की बात की जाएगी, मुराल ओवरसीज जो कंपनी में लास्ट नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप देखिए कम है एज कम्पेरेटिवली बाई कंपनी से। बट यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, सो टेक्सटाइल के थोड़े बहुत जो सेक्टर्स वाइज जो कंपनीज है वो भी ऑलमोस्ट लाइक लॉसेस में ही चल रही है, बट यहाँ पे अगर हम मुराल ओवरसीज का देखेंगे तो धीरे धीरे अपना लॉस क्या रिकवर कर रही है। यहाँ पे अगर आप कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करेंगे, जो कि मैं बहुत बार आई थिंक मैं 3 से 4 बार मैं रिपीट कंपनी के लॉस रिकवर कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के 2021 में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, आफ्टर दैट मार्च 2022 लाइक वहाँ से प्रॉफिट क्या डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, एंड सबसे पहले जो कंपनी का लॉस होना स्टार्ट हुआ था सितंबर 2022 में, कितना 10.82 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ था। देन आफ्टर दैट 6.84 करोड़ का, देन 0.87, लाइक यहाँ पे क्या हुआ है लॉसेस इसके क्या डिक्रीज किए, भी कम हो रहे थे लॉसेस धीरे धीरे। आफ्टर दैट यहाँ पे कंपनी का वापस सडनली इसका लॉस बढ़ा कितना 14.42% का, लाइक 14.42 करोड़ का एक्चुअली इसका लॉस हुआ था। आफ्टर दैट सितंबर में इसका लॉस ने काफ़ी हद तक इसने रिकवर किया, सितंबर में देखे तो 2.29 करोड़ का ही कंपनी का लॉस हुआ है। सो इट मीन्स क्या कंपनी ने अपना लॉस काफ़ी हद तक क्या डिक्रीज किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रही हूँ, एंड मैक्सिमम 5 to 6 मंथ के लिए इसमें होल्डिंग खींचेगा, एंड बाद में अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, बिकॉज वहाँ से स्टॉक नीचे गिर भी सकता है, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए 135 या फिर 130 का ही आप इसमें टारगेट पकड़ के चलिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करेंगे, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग 74.95% का दिया हुआ है, एफआई शेयर होल्डिंग 0% लाइक 0.09% का दिया हुआ है, एंड डीआई शेयर होल्डिंग दिया 0%, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग दिया 24.97% का इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी की अगर आप टेक्निकल ओवरव्यू की बात करेंगे, सो यहाँ पे मैंने मैक्स टू मैक्स लाइक लगभग 2.5 महीने के लिए मैं यहाँ पे आपको टारगेट फिक्स करके दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे मुराल ओवरसीज का अगर आप देखेंगे 92.05 का क्लोजिंग है, लगभग स्टॉक जो 9.95 रुपीज़ डाउन था। यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस कर वो क्लियर आई थिंक सो दिख नहीं रहेगा, बट आपको तो पता है कि वेडनेसडे के दिन मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा था, प्लस स्टॉक भी अच्छा खासे भाग रहे थे, वहाँ पे मुराल ओवरसीज ने भी काफ़ी चले, एक बोलते ना गैप अप स्टॉक काफ़ी हद तक लाइक हाई पे गया था। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो स्टॉक सेकेंड डे ही वापस नीचे गिर गया 9 पॉइंट, मीन्स थर्सडे को। सो कोई भी स्टॉक हो, कोई भी लाइक अपना इंडेक्स हो, मार्केट अगर अब ज़्यादातर लाइक हाई लेवल पे अगर चला जाता है तो वहाँ से कुछ लोग अपना पोजीशन क्या कट मारते, कट मीन्स क्या वहाँ से अपने स्टॉक क्या सेल कर देते, जहाँ से स्टॉक के गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई जब कोई इसको होल्डिंग करेगा नहीं, बेचते जाएगा, तो नॉर्मल सी वजह स्टॉक वहाँ से गिरेगा। तो सेम एज इट इज़ वही बात हुई है कि जैसे स्टॉक गैप अप हुआ, बहुत से बायर्स लोग आए, स्टॉक खरीदा स्टॉक, अब क्या सेकेंड डे क्या हुआ, स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे कर देना, अपने जो कुछ लोगों ने लाइक हाई प्राइस से पैसा इसका लाइक हाई प्राइस पे इसका शेयर बाइंग किया रहेगा, उन्होंने भी स्टॉक फटाफट निकाल दिया, इसके कारण स्टॉक लाइक पूरा सुप करके नीचे गिर गया और 10 पॉइंट नीचे गिरा था, बट यहाँ पे 9.95 दिया हुआ है। ओके, सो ये चीज़ें कॉमन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा भी होता है। ओके, बाकी यहाँ पे अगर आपको मैंने जो टारगेट दिया है ना, इसका अराउंड जो शेयर है कितना 92.05 पे इसका क्या क्लोजिंग हुआ है, बट
मैंने आपको इसका जो शेयर बाइंग करने के लिए दिया है ना 110 पे दिया। क्यों 110 पे दिया? बिकॉज ऐसा भी हो सकता है ये जो शेयर है 100 या फिर 120 तक आके, लाइक 100 या फिर 105 यहाँ पे आके वापस नीचे गिर सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ये हो सकता है। इसकी वजह से मैंने 110 पे मैंने आपको बाइंग एंट्री दिया हुआ है। अगर हो सके तो 110 पे ही आप बाइंग कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए स्टॉक तो यहाँ पे 102 तक तो लास्ट गया था, हाईएस्ट ने मारा था 102 तक वेडनेसडे के दिन। उसके सेकेंड डे का स्टॉक नीचे गिर गया, 92 के आसपास हो गया, और देखिए तो 11 पॉइंट पूरा नीचे गिर गया, लगभग 11 नहीं 10 पॉइंट पकड़ा, 10 पॉइंट पूरा नीचे गिर गया। सो एक चीज़ पॉसिबिलिटीज में होती है, तो यहाँ पे क्या थोड़ा रिस्की हो जाता है स्टॉक। इस वजह से मैंने आपको 110 मैंने आपको बाइंग एंट्री दिया। अगर ये यहाँ का जो स्टॉक ना पहले का है, अगर ये ब्रेक करेगा तभी मोमेंटम देगा। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, जब भी इसने प्रीवियस का हाई ब्रेक किया ना तभी मोमेंटम दिया है। यहाँ पे देखिए जैसे इसका हाई ब्रेक किया स्टॉक लगातार क्या अपसाइड ही गया, अभी भी देखिए तो जैसे इसका ये हाई ब्रेक करेगा तभी अपसाइड जाएगा। सो अराउंड 110 पे आप एंट्री बनाइए, 125 का टारगेट रखिए, एंड सपोर्ट आपको 97 का आपको सपोर्ट आपको लेके चलना है यहाँ पे। ओके, दिस टाइम 97 मैंने आपको यहाँ पे देखा, 97 का लास्ट टाइम मैंने सपोर्ट लेवल दिया था। एक्चुअली मुझे ये मैंने पहले फिक्स करके रखा था इसका 97 का सपोर्ट लेवल, बट स्टॉक क्या 92 तक नीचे गिर गया। फिलहाल आपको जो इसका सपोर्ट लेवल है ना 90 का आपको लेके चलना है। ये 97 आप देखिए मत, एक्चुअली पहले का टारगेट का है मेरा, बट आप 90 का यहाँ पे क्या सपोर्ट आप लेके चलेगा। 90 का सपोर्ट लेवल थोड़ा देन 80 तक गिर सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा मोराल ओवरसीज में। ओके, सो आई थिंक आपको जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लोगों लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।